Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach. And once again, you all are welcome to Spoken English course Basic Level presented by Magnet Brains. Now here you are getting this amazing opportunity where you get to learn a new language without any cost. And if you wish कि नहीं मुझे ये सीखना है, I also want sample papers, I also want quizzes, I also want extreme details of everything with perfect notes, then you can always purchase this course, right? Now, what we are going to do is, in this session, we are going to start with grammar में perfect present continuous tense. Perfect present continuous tense, ये exactly होता क्या है? So, let's understand this first. So, present perfect continuous tense is something started in the past, ठीक है? Something started in the past and it is still continuing. I have been married for the last 16 years. Example, I have been married for the last 16 years. So, पिछले 16 साल से मेरी शादी हो चुकी है और अभी भी वो कंटिन्यू ही हो रही है और वो फ्यूचर में भी चली जा रही है. एक और एग्जांपल देती हूँ, सिंपल एग्जांपल. ओके, लेट्स से कि मैं जो हूँ अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 4:45 PM. ठीक है, द टाइम इज 4:45 PM. मैंने क्या बोला, पास्ट में 2 o'clock से मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया था. मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ. What did I say? मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ, मतलब 2 बजे मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया था और ये स्टिल ऑन है. हो सकता है मैं रात में 10 बजे तक पढ़ाई करूँ. मैंने 2 o'clock से शूट स्टार्ट किया था और हो सकता है मेरा जो शूट है वो रात को 10 बजे तक चले. सो व्हेन समथिंग हैज स्टार्टेड इन द पास्ट और वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और वो अभी भी मतलब प्रेजेंट के आगे भी कंटिन्यू हो रहा होगा, तब हम उसको बोलते हैं, क्योंकि पास्ट में चालू हुआ तो परफेक्ट है और प्रेजेंट है और कंटिन्यू हो रहा है. अब तुम्हें याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये पास्ट में चालू हुआ तो परफेक्ट, क्योंकि वो एक तरीके से वो काम पास्ट से कंप्लीट होते हुए आता जा रहा है ना, तो परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस. दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर इट. सो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है ना, इसमें 2 चीज़ों की बात होती है. पास्ट एक्शन रिसेंटली स्टॉप्ड, अगर कोई पास्ट एक्शन अभी खत्म हुआ है, ठीक है, तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं. और पास्ट एक्शन स्टिल कंटिन्यूइंग. एग्जांपल्स देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग. आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग. इसमें हमने क्या किया, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि मैंने रनिंग जो थी स्टार्ट करी, ठीक है, मैंने दौड़ना स्टार्ट किया और इस मोमेंट पे मैं बता रही हूँ दैट मैं टायर्ड हूँ. आई एम टायर्ड, मैं टायर्ड हूँ. क्यों? क्योंकि मैं बहुत देर से दौड़ रही हूँ. तो ये जब कोई पास्ट में कोई चीज़ जो होती है वो चलती रही है और रिसेंटली फिनिश हुई है, तब जब मैं बताऊंगी तब भी मैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज़ करूँगी. तो मैं टायर्ड हूँ, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट. क्यों टायर्ड हूँ? क्योंकि आई हैव बीन रनिंग. तो पास्ट में सामान मतलब आपका एक्शन चालू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया है प्रेजेंट में जाके, ठीक है, रीजन अब उसका आपका रिजल्ट आ चुका है. सो आई एम टायर्ड नाउ बिकॉज आई हैव बीन रनिंग. ओके, अब यहाँ पे आपको नाउ जो है एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, बिकॉज यू देखो, जैसे यहाँ पे एक और सेंटेंस है, यू डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज यू हैव नॉट बीन लिसनिंग. तुमको समझ नहीं आया, क्यों? क्योंकि तुमने इतने पूरे टाइम में सुना नहीं था मेरी बात. समझ में आ रहा है? यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ कि अभी मैं तुमसे बोल रही हूँ कि भाई तुमने तो पढ़ाई नहीं करी, मतलब तुमने बोला मैम आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, तो तुमने यहाँ पे बोला प्रेजेंट में बोला दैट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. ठीक है, तुमने बोला प्रेजेंट में आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, तो मैंने तुम्हें बोला यस यू डिड नॉट अंडरस्टैंड. व्हाई? बिकॉज जब से मैंने पढ़ाना चालू करा है तब से अभी तक तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं. सो पास्ट में कोई एक्शन चालू हुआ था, वो प्रेजेंट तक आया, कंप्लीट हो गया है, तब हमने जाके उसको रिलेट किया है. देखो, परफेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट और पास्ट को हमने लिंक कर दिया, काम अभी भी कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि अभी मैंने पढ़ाना खत्म नहीं किया है. मैंने बोला यू हैव नॉट बीन लिसनिंग टू मी, तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो, मतलब अभी अभी ये एक्शन खत्म हुआ है कि तुम सुन नहीं रहे, अब तो तुम्हें सुनना पड़ेगा ना मेरी बात. दूसरी चीज क्या है,
जो एक और चीज़ इसमें आती है वो है कि जब हम बात करते हैं कि पास्ट एक्शन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, यूजुअली इसमें हम सिंस और फॉर को यूज़ करते हैं। सिंस और फॉर में भी लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जबकि उससे आसान कुछ भी नहीं है, वो हम अभी समझेंगे। जैसे कि कोई एक्शन जो पास्ट में चालू हुआ है और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, जैसे कि आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock, हम 9 बजे से पढ़ाई कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इंग्लिश फॉर, तुम कितने टाइम से इंग्लिश सीख रहे हो। वी हैव नॉट बीन स्मोकिंग, हम स्मोक नहीं कर रहे थे, ठीक है। एंड वी आर नॉट स्मोकिंग नाउ, वी हैव नॉट बीन स्मोकिंग, हम कोई स्मोक कर नहीं रहे थे और हम अभी भी स्मोक नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों में एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपके पास टाइम दिया हुआ है कितने घंटे से, यहाँ दिया हुआ है सिंस 9 o'clock, यहाँ टाइम नहीं दिया, यहाँ टाइम नहीं दिया। लेकिन अगर आप बोल रहे हो वी हैव नॉट बीन स्मोकिंग, मतलब हम अभी भी स्मोक नहीं कर रहे और हम स्मोक करते हुए नहीं आ रहे, कोई और ही था जो इस रूम में जिसकी वजह से स्मोक की स्मेल आ रही है। वी हैव नॉट बीन स्मोकिंग। अब आप इसको 3 तरीके से बता दो, लाइक एक आपने बोला नहीं नहीं हम तो कहाँ स्मोक, हमने कोई स्मोक नहीं किया है। वी डिड नॉट स्मोक, हमने स्मोक नहीं किया। वी हैव नॉट स्मोक्ड, हमने अभी तक स्मोक नहीं किया, और ये हमारी प्रेजेंट में भी बात कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन स्मोकिंग, अब मैंने कोई आके बोला है यहाँ से स्मेल आ रही है बहुत ज़ोर से सिगरेट की, कोई तो स्मेल कर रहा था। वी हैव नॉट बीन स्मोकिंग, हम कोई स्मोक नहीं कर रहे थे, और प्रेजेंट में भी वो बात लागू होती है। वी डिड नॉट स्मोक, हमने स्मोक नहीं किया था, ये पास्ट की बात है, हो अभी के लिए बिल्कुल इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। वी हैव नॉट स्मोक्ड, ये भी सही आंसर होगा, मतलब कि हमने स्मोक नहीं किया है, हम स्मोक नहीं करते हुए आ रहे हैं और हमने स्मोक नहीं किया है। ये 2 सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। अब ना फॉर और सिंस को समझना है कि ये फॉर और सिंस क्या होता है। मैंने बोला कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ, कौन से 2 घंटे, कौन से 2 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ, सुबह 2 घंटे मैंने पढ़ाई किया था या अभी 2 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ, तो तुमको एग्जैक्टली नहीं पता है। लेकिन जब मैं बोलूँगी कि मैं ना 12 o'clock से पढ़ाई करी, तो तुम्हें एग्जैक्टली पता है। मैं 2 महीने से परेशान हो रही हूँ, कौन से 2 महीने तुम्हें नहीं पता। यार मैं सितंबर से परेशान हो रही हूँ कि भाई मुझे किसी तरीके का जॉब मिल जाए, तो यहाँ पे यू अगेन हैव अ स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक मंथ, कि एक काम करते हैं, आई कैन मीट यू फॉर 2 hours, ओके। अब मैं तुमसे 2 घंटे मिल सकती हूँ। अब यहाँ पे जैसे अगर मैं बोलूँगी मैं यहाँ पे 9 बजे से आई हूँ, आई एम हियर सिंस 9 o'clock, मैं यहाँ 2 घंटे से आई हूँ, आई एम हियर फॉर 2 hours नाउ। समझ में आया डिफरेंस। तो बेसिकली फॉर जो होता है ना, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे 2 घंटे, 2 महीने, 2 साल, 5 महीने, 5 साल, ठीक है। तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। लेकिन सिंस जो होता है ना, वो एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रही है। मैं 2004 से पढ़ा रही हूँ, सो इफ आई एम सेइंग कि मैं 2004 से पढ़ा रही हूँ, 2004 से मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ, लेट्स से दैट आई एम सेइंग मैं 2014 से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो 2014 से इफ आई एम टीचिंग, तो मैं एक स्पेसिफिक टाइम की बता रही हूँ बात। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं 10 years से पढ़ा रही हूँ, मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, 10 साल कौन से नहीं पता हमको, तो हम फॉर यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बोला मैं 30 मिनट्स से यहाँ पे खड़ी हूँ, कौन से 30 मिनट्स मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ हम स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं। 4 days से फीवर है मुझे, कौन से 4 days नहीं पता। फ्राइडे स्पेसिफिक, 3 months मार्च, 2 years 2010, 3 centuries 1700। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एजेस नाउ, मैं तुम्हारा ऐसा लग रहा है सदियों से इंतजार कर रही हूँ। आई लेफ्ट स्कूल, मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, व्हेन आई लेफ्ट स्कूल, तो जब मैं निकली थी स्कूल से वो एक स्पेसिफिक टाइम था। सिंस आई लेफ्ट स्कूल, आई हैवंट सीन यू सिंस आई लेफ्ट स्कूल, मतलब जब मैंने स्कूल छोड़ा था वो एक स्पेसिफिक डेट था, इसीलिए सिंस यूज होगा वहाँ पे। एवर, यू डोंट कॉल, लाइक आई हैव बीन टॉकिंग टू हिम फॉर एवर, मतलब मैं हमेशा से उससे ऐसा लगता है तब से बात कर ही रही हूँ। आई हैव बीन टॉकिंग टू हिम सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम। सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम क्यों, मतलब जब वक्त की शुरुआत हुई होगी तो एक स्पेसिफिक टाइम होगा ना, रैंडमली तो स्टार्ट हुआ नहीं होगा, तो सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम आएगा। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं।
तो जैसे हमें समझ में आ गया कि फॉर हम एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं और सिंस हम एक पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस सेंटेंस का मतलब सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए एग्जाम्पल्स, I have been searching for my phone since last 2 days। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, We have been listening to you forever। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, She has been wandering since morning। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। I have been searching for my phone since last 2 days। मैं पिछले 2 दिनों से अपना फोन ढूंढ रही हूँ। सही लिखा है क्या मैंने? कौन से 2 दिन? कौन से 2 दिन? Since last 2 days कौन से? इसकी जगह क्या लिखूंगी मैं? For the last 2 days। लास्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उसके आगे द लगाना पड़ेगा हमको। सो आई हैव बीन सर्चिंग फॉर माई फोन फॉर द लास्ट 2 days। पिछले 2 दिनों से मैं अपना फोन ढूंढ रही हूँ। और अगर सिंस होता तो मैं यहाँ पे क्या बोलती? दैट आई हैव बीन सर्चिंग फॉर माई फोन सिंस ट्यूसडे। एक स्पेसिफिक डे दे दिया मैंने। अंडरस्टूड? डिफरेंस समझ में आया फॉर और सिंस का? एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैव बीन लिसनिंग टू यू फॉर एवर। हम ऐसा लगता है हमेशा से तुम्हारी ही बात मान रहे हैं। सो क्योंकि हम एवर की बात कर रहे हैं तो फॉर लगाया हमने। शी हैज़ बीन वैंडरिंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से भटक रही है। अब इन तीनों में सबसे पहले क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट के बाद आप देख रहे हो या तो हैव बीन है या तो हैज़ बीन है। तो आपके पास या तो हैज़ या तो हैव आएगा, फिर आप बजाओगे बीन। उसके बाद आएगा आपके पास मेन वर्ब जिसमें आईएनजी फॉर्म में है। सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म में है और उसके बाद आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा, है ना। टाइम पीरियड आ जाएगा और ज़रूरी नहीं है हर सेंटेंस में टाइम पीरियड आए, लेकिन मेजरली टाइम पीरियड आता है। ओके ये आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन, लेकिन जब शी है या ही है तो उसमें हैज़ लग जाएगा। इट में क्या लगेगा? इट में भी हैज़ लग जाएगा। क्लियर? समझ में आया? सो गाइज एक ही चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब कोई भी काम जो है वो पास्ट से चालू हुआ हो, ठीक है, और प्रेजेंट में भी चल रहा है और वो कंटिन्यू हो रहा है आगे, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लो। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 1 hour, यू हैव बीन टॉकिंग टू मच, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग। अब हमें पता है कोई भी सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लगा देते हो नॉट। हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा ये है, बीन नहीं है हेल्पिंग वर्ब, तो हैज़ नॉट बीन, हैज़ बीन नॉट नहीं बोलेंगे। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर 1 hour, you have not been talking too much, it has not been raining, we have not been playing football। और अगर क्वेश्चन करना है तो बस ये हेल्पिंग वर्ब अपन आगे लगा देते हैं। have I been waiting for 1 hour, have you been talking too much, has it been raining, have we been playing football, have you been seeing her, and have they been doing their homework। किस किस को लग रहा है मैम कुछ समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं अगर नहीं आया तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं तो थोड़े बहुत ऐसे लगता है कि यार ये ज़्यादा हो रहा है, समझ में नहीं आया। एक बार और समझते हैं।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहा है, आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। जैसे कि मैं सेकेंड स्टैंडर्ड से इसी स्कूल में पढ़ती हूँ, अभी तुम क्लास 10th में हो, ठीक है, क्लास 10 में हो अभी तुम। सो क्लास 2 से तुमने पढ़ाई करना स्टार्ट की, अभी तुम क्लास 10 में हो, तुम 12 तक वहीं रहने वाले हो। सो आई हैव बीन स्टडिंग इन द स्कूल सिंस क्लास 2, ठीक है, मैं क्लास 2 से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मैं 2 बजे से यहाँ पे क्लास ले रही हूँ। सो आई हैव बीन टेकिंग क्लास सिंस 2 PM, ओके। मैं 2 दिन से परेशान हूँ, आई हैव बीन गेटिंग हैरेस्ड, या फिर आई हैव बीन, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ और मैं तुमसे लड़ रही हूँ, आई हैव बीन क्वारलिंग विथ यू फॉर द लास्ट 2 days, फॉर द पास्ट 2 days, दोनों सही है। समझ में आया? तो अब अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस है, ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2015 से वो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी ईयर्स, यहाँ पे हमने स्पेसिफिक बताया, यहाँ पे हमने पीरियड ऑफ टाइम बताया। नेगेटिव होता तो ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। क्वेश्चन करना होता तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगा दो, हैज़ ही बीन लर्निंग इंग्लिश, Has he been learning English? Clear? So that is it. ये हमने interrogative भी देख लिया है. And now let's see some examples. I have been studying for 3 hours. अच्छा, इसको specific बताना होता तो 3 घंटे पहले चले जाओ, तो I have been studying since 2 o'clock, 1 o'clock, 5 o'clock, anything. I have been watching TV since 7 PM. मैं 7 बजे से सिर्फ TV देख रहा हूँ. Tara has not been feeling well for 2 weeks, मतलब तारा जो है ये प्रेजेंट है, वो 2 वीक्स से अच्छा फील नहीं कर रही है और वो अभी भी अच्छा फील नहीं कर रही है। He has not been playing football for a long time. उसने बहुत टाइम पहले फुटबॉल छोड़ दिया और अभी भी उसने छोड़ा ही हुआ है। He has been living in Bangkok since he left school. इस पर्टिकुलर टाइम पे उसने जो है स्कूल छोड़ा था, स्कूल छोड़ने का एक स्पेसिफिक दिन था, इसीलिए हमने since यूज किया है, और उसके बाद से वो बैंकॉक में ही रह रहा है। Clear? Okay. So now let's see the questions कि इनको कैसे आंसर करना है। Has your friend been dancing since morning? क्या तुम्हारा फ्रेंड जो है वो सुबह से डांस कर रहा है? Yes. Yes, my friend has been dancing since morning. No, my friend has not been dancing since morning. So ये हो गए हमारे आंसर्स। Have they been painting for 3 days? Yes, they have been painting for 3 days. No, they have not been painting for 3 days. Clear? Now we have got question answers. So let's quickly start. Roger dashed at his mother's house since his divorce. हमें verb जो दिया है वो stay का है, मतलब अभी यहाँ पे ये कह रहा है, ये चल रहा है बेटा प्रेजेंट, और उसका डिवोर्स हुआ था लेट्स से यहाँ पे, ठीक है, पास्ट में, तो उसका डिवोर्स के बाद वो अपनी माँ के साथ रह रहा है और अभी भी वो अपनी माँ के साथ ही रह रहा है, तो हम बोलेंगे रॉजर हैज बीन स्टेइंग एट हिज मदर्स हाउस सिंस हिज डिवोर्स। हाउ लॉन्ग डैश द डॉग्स डैश लाइक दैट, ठीक है, अब यहाँ पे है बार्क मतलब भौंकना। सो हाउ लॉन्ग, अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, डॉग्स हैं, तो हैज़ आएगा या हैव आएगा, हैव आएगा। सो हाउ लॉन्ग सब्जेक्ट के पहले अपन ने लग दिया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे बीन। हाउ लॉन्ग हैव द डॉग्स बीन, और यहाँ आ जाएगा बार्किंग, यहाँ क्या आ जाएगा, बार्किंग। आई डैश द फुटबॉल स्कोर नॉट फॉलो, ठीक है, आर वी विनिंग, मैं जो हूँ फुटबॉल का स्कोर फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मतलब पास से ही नहीं किया और अभी भी नहीं कर रहा हूँ, तो हम जीत रहे हैं क्या। सो आई हैव, क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव, सो आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग। आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग क्यों बोल रही हूँ मैं, इसीलिए क्योंकि नॉट फॉलो नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करना है। आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग या आई हैवंट बीन फॉलोइंग द फुटबॉल स्कोर। The students dash plans for the school party for several weeks. अब students जो हैं वो बहुत सारे वीक से जो पार्टी है, स्कूल की जो पार्टी है वो प्लान कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, the students
बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो हैज़ आएगा या हैव आएगा, हैव आ जाएगा। हैव के बाद क्या आ जाएगा, अपन बीन बजा देंगे तो बीन आ जाएगा। उसके बाद वर्ब क्या दिया है, मेक, तो उसका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। सो द स्टूडेंट्स हैव बीन मेकिंग। Rachel dash at the studio for very long. Not dance, not dance. Rachel एक पर्सन है तो उसके लिए क्या आएगा, हैज या हैव, हैज आ जाएगा। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे नॉट लिख देंगे, और उसके बाद वो क्या कर रही है, डांस, तो यहाँ पे आ जाएगा उसका आईएनजी फॉर्म विच इज Rachel has not been dancing at that studio for very long. Dash Tim dash that book since January. टिम ने वो बुक नहीं पढ़ी है सिंस जनवरी। आई एम वेटिंग टू बोरो इट, मैं वेट कर रहा हूँ कि वो पढ़े और मुझे दे। टिम ने वो बुक अभी तक जनवरी से नहीं पढ़ी है, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क में सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आता है, फिर वर्ब का आपका आईएनजी फॉर्म आता है। तो यहाँ पे टिम के लिए क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर है, हैज टिम। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आपका नॉट भी आ जाएगा। सो हैज टिम नॉट, फिर आएगा बीन, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, रीड, सो रीडिंग हो जाएगा यहाँ पे। सो हैज टिम नॉट बीन रीडिंग दैट बुक सिंस जनवरी, मैं तो वेट कर रहा था। क्लियर? So these are our answers. The project manager dash us to finish the work since Tuesday. Project manager Tuesday से हमारे पीछे पड़ा है, हमें पुश कर रहा है कि हम ये प्रोजेक्ट फिनिश कर दें। So project manager एक इंसान है, हैज़ आएगा या हैव आएगा, so हम यहाँ पे लिखेंगे हैज़। The project manager has been pushing us to finish the work since Tuesday. अब क्या है, watch, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्या है, अभी हमने बताया था हैज या हैव आएगा। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, हैज या हैव आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बीन आ जाएगा, और उसके बाद आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई के साथ क्या लगता है, हैज या हैव, तो ये हो जाएगा आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू पेरिस, आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू पेरिस twice a month since the project started. Jenny dash customer deadline since she arrived here. The boss may fire her. So Jenny जब से यहाँ पे आई है उसने अभी तक कस्टमर की डेडलाइंस नहीं पूरी करी हैं. So Jenny has not been meeting. Jenny has not been meeting customer deadlines since she arrived here. So that is it. Okay, एक बार before I close and before I end this video, I'm again telling you. देखो guys, हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर दिया है. सबसे पहले जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बहुत ही कैजुअल चीज़ें बात करते हैं, जैसे कि पहला वाला कि कोई हैबिट की बात हो रही है, या फिर हम बात कर रहे हैं किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की, या फिर हम बात कर रहे हैं कोई रूटीन की. ठीक है, तो जब हम ऐसी चीज़ें बात करते हैं तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, जिसमें सिंपल सब्जेक्ट आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है जिसमें एस या ई एस आता है, और हमारा बाकी का सेंटेंस आ जाता है. सिंपल. अगर इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो वो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस या तो इज या तो एम या तो आर. उसके बाद वर्ब आता है आपका जिसमें एस या ई एस लगता है, डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल, और बाकी का सेंटेंस आ जाता है. जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तब उसका मतलब कोई काम जो इस वक्त हो रहा है या कोई काम ट्रेंड में है, कोई इंसान जो है किसी पर्टिकुलर फ्यूचर अरेंजमेंट की बात कर रहा है, तो उस केस में हमारा सब्जेक्ट आता है इज या एम या आर आएगा एज पर योर सब्जेक्ट. सिंपल वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ जाएगा और बाकी का सेंटेंस खत्म. जब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, इसका मतलब कोई काम अभी अभी कंप्लीट हो चुका है, और परफेक्ट टेंस का मतलब प्रेजेंट और पास्ट में एक लिंक है. उसके लिए होता है हमारा सब्जेक्ट, और या तो हैज़ आएगा या तो हैव आएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, और आपका बाकी का सेंटेंस आ जाता है.
और लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें कोई काम जो पास्ट से चालू हुआ है, जो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है या जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है और हम उस बारे में बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब उसमें हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बी, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो ये था हमारा पूरा प्रेजेंट टाइम में डिफरेंट टेंसेस का स्ट्रक्चर। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। मैंने आपसे कहा था कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको चीज़ों में डाउट नहीं होगा, और डाउट नहीं होगा इसका मतलब कि आप सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ either you can check out the exercises which are given in Magnet Brains में हमने बहुत एक्सरसाइज कराई। अगर प्लेलिस्ट में जाओगे टेंसेस की प्लेलिस्ट, टेंसेस मैंने भी पढ़ाया है, चांदनी मैम ने भी पढ़ाया है, एंड ट्रस्ट मी वी हैव पुट इन ऑल आवर एफर्ट्स। तो उसमें जाओ, मैंने क्लास 3rd to 8th का ग्रामर पढ़ाया था, लेकिन उसमें टेंसेस बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो एक बार उसको चेक करो, उसकी एक्सरसाइजेस चेक करो, अदरवाइज ऑनलाइन भी आपको एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट तब आपको रियलाइज होगा कि ब्रो आई एम डूइंग गुड। और अगर डाउट होता है यू कैन ऑलवेज राइट इट डाउन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू सी यू सून इन माय नेक्स्ट सेशन वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पास्ट टाइम, जिसमें सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, टाटा बाय।